7 न्यूज बरेली शुक्रवार को बरेली के एक कॉलेज के मैदान में लोकसभा के सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में कश्यप व पिछड़े वर्गों के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने जनसभा को संबोधित किया। जनता इस वक्त सपा इंडिया गठबंधन को बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हर तबके के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, चाहे वह दलित हो या फिर अगड़ा हो, या सभी का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, किसानों, मजदूर, दलित और पिछड़ों को झूठे वादे करके सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि इस बीच भाजपा सरकार ने दलित पिछड़ा का तो अपमान किया ही, साथ ही ब्राह्मण समाज को भी सम्मान नहीं दिया का काम किया है। सिर्फ सपा सरकार में ही सबका सम्मान है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार दलित और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करके उन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित करने का काम किया है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शून्य साबित हुई है। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। वाले बरेली लोकसभा के आज उस ऐसे सम्मेलन, क्योंकि ये अति उत्साह में जो है, क्योंकि चुनाव आयोग जातीय सम्मेलन हम लोग करते नहीं, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की है। अब ये इत्तेफाक की बात ये है कि बड़ी संख्या में कश्यप समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन जो आप देख रहे हैं आज, उसमें बड़े अधिक स्तर पे जो है कश्यप समाज में जो परिवर्तन हमेशा जो है पिछड़ा वर्ग खड़ा हुआ है। जब देश के सामने चुनौती आई, लोकतंत्र के सामने चुनौती आई, ये राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, राम मनोहर लोहिया के गांधी के विचारों को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले ऐसे क्रांतिकारी लोग सामने आते हैं। जो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बरेली में जिस चुनाव के बारे में जिन्होंने आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि भाजपा को, ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अरे भैया, कश्यप समाज में एक पंडित जी बैठे हैं, जरा उनको मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इसमें भाजपा को आप हालत तो देखो आप लोगों ने किस, इस कश्यप समाज में, ये पिछड़े वर्ग समाज जो है, ये सर्व समाज ने इस बरेली के चुनाव को इस हालत में ला दिया है कि एक के बाद एक बड़े नेता, मोदी जी को दो बार आना पड़ रहा है। बताइए, बरेली जी में दो बार मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, राजा सिंह जी आ रहे हैं, योगी जी दो तीन बार आ रहे हैं। ये आप लोगों की ताकत है, इस मंच पे बैठे नेताओं की ताकत है। उसका नतीजा है कि भाजपा में खलबली मच गई है कि वो इसको अपना गढ़ कहते थे, जिसको बरेली को वो अपना गढ़ कहते थे कि हमारा गढ़ है, आज उस गढ़ की जो है नींव हिली हुई है। वैसे तो उनका गढ़ कभी था नहीं। समाज को बांटकर, फर्जी वादे करके, झूठे वादे करके वो अपनी सरकार बनाते रहे साथियों। 10 साल शासन कर लिया और देश और प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया। बड़ा खुश है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला है। इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समाचार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उससे कल परसों किसी ने घूमते गुनाहट्टू गांव में एक बात कही थी कि अब की 5 विधानसभा में जीतने की संभावना है। उसने तो कहा था जीतेंगे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं संभावना कहता हूँ। उन्होंने कहा था 5 में सीट निकल रही है भाई साहब। कश्यप समाज ही नहीं, सभी समाज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। अब बीजेपी के पास कुछ नहीं है, खाली झोला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और 24 में माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को घटाया, 22 में घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। हर मोर्चे पे विफल सरकार, न रोजगार दे पाई, न किसान की आय दुगनी कर पाई, न 2 करोड़ नौकरी दे पाई और न महंगाई कंट्रोल कर पाई। हर मोर्चे पे विफल सरकार को
जनता हटा रही है। प्रथम चरण से हटाना चालू किया है और अंतिम चरण तक बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। बात करता हूँ, जितने गुंडे, बदमाश, अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी हैं वो सब बीजेपी में शामिल हो गए, पटका पहना दिया गया। ये सब दुराचारी, भ्रष्टाचारी सब तो हैं। बीजेपी पापियों की पार्टी है, पाप का घड़ा भर चुका है, अब की 24 में फूटेगा और ये हटेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में नया प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी में शाहजहांपुर में एक सांसद लड़ रहा है बीजेपी का, भगोड़ा घोषित है, आपको मालूम है, भगोड़ा घोषित है। अब उसको जनता भी भगाने जा रही है। वहाँ पे ज्योत्सना कश्यप जीतने जा रही है शाहजहांपुर में, यहाँ प्रवीण सिंह एरन जी जीतने जा रहे हैं। तो बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। बीजेपी फर्जी मुकदमे लदवा के हम लोगों के ऊपर और हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अब हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब की संविधान की रक्षा के लिए लोग वोट दे रहे हैं। संविधान खत्म नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे और इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे।